जय हिंद समाजवादी साथियों। गोरखपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित। जी हां, आज हम बात करेंगे गोरखपुर लोकसभा सीट को लेकर, जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है। लगातार जहां पर अखिलेश यादव भी लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, और वहीं पर जो विरोधी पार्टियां हैं उनके जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं उनमें सेंधमारी कर रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल भी कर रहे हैं अखिलेश यादव जी। जहाँ पर आज अखिलेश यादव जी ने अम्बेडकर नगर से भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं को आज समाजवादी पार्टी में शामिल किया, और अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का नारा है उस नारे को लेकर हुए अखिलेश यादव जी ने अपने पीडीए परिवार को आज बड़ा किया और लगातार मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में उतर रहे हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव जी। और बहुत ही दमदार तरीके से लोकसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं और लगातार हर परिस्थिति में जिताऊ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। एक एक सीट पर बहुत ही बारीकी की तरह अपनी निगाह बनाए हुए हैं, और लगातार जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में जीत सकता है उसी को अखिलेश यादव जी चुनाव में उतार रहे हैं। उसी के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी जाति समीकरण का भी प्रत्याशियों के चयन में विशेष ध्यान रख रहे हैं। हर एक लोकसभा सीट पर हर परिस्थिति में जो जिताऊ प्रत्याशी हो रहा है उसी को अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे गोरखपुर की लोकसभा सीट की। गोरखपुर की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में यह सीट है, और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रवि किशन जी वर्तमान समय में सांसद हैं। 2019 के चुनाव में रवि किशन को 7,17,122 वोट मिले हुए थे, और लगभग ये यहाँ से 2 लाख के आसपास वोटों से जीत भी इन्हें हासिल हुई थी, 2 से 2.5 लाख वोटों के आसपास। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इन्हें अपना प्रत्याशी घोषित किया। रवि किशन जी जो भोजपुरी स्टार भी कहे जाते हैं। वहीं पर हम बात करेंगे 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तब यहाँ से योगी आदित्यनाथ जी चुनावी मैदान में उतरे थे, और चुनावी मैदान में उतरने के साथ साथ योगी आदित्यनाथ को उस समय पर 5,39,129 वोट मिले थे, और उन्होंने जो समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी थी राजमती जी को चुनावी मैदान में हराया था। वहीं पर समाजवादी पार्टी ने जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए, तब समाजवादी पार्टी ने यहाँ से संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को चुनावी मैदान में उतारा, और चुनावी मैदान में संजय निषाद के जो बेटे थे प्रवीण निषाद ने उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशियों को यहाँ से चुनावी मैदान में हराया भी था। लेकिन हम बात करेंगे अब 2024 के लोकसभा चुनाव में, जहाँ पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने भोजपुरी एक्ट्रेस काजल निषाद को जो गोरखपुर की लोकसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी दी है। तेज तर्रार महिला नेता लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों के बीच में जा रही हैं, लगातार श्रद्धेय नेताजी के विचारों को लेकर, और अखिलेश यादव जी के जो मुख्यमंत्री के काल में जो उन्होंने विकास कार्य किए हैं उसको लेकर लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुटी हुई हैं काजल निषाद जी। तो काजल निषाद जी जहाँ पर एक तरफ गोरखपुर की लोकसभा सीट पर बहुत ही धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रही थी, और लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में लड़वा भी रही थी, और लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंचकर लगातार जनसंपर्क कर रही थी। हालांकि इनके पैर में भी चोट लगी हुई थी, फिर भी यह लगातार जनसंपर्क कर रही थी, लोगों के बीच में पहुंच रही थी, और लगातार अखिलेश यादव जी को के हाथों को मजबूत कर रही थी काजल निषाद जी। और काजल निषाद जी जो निषाद समाज से आती हैं, और निषाद समाज से आने के साथ ही साथ जो गोरखपुर की जो लोकसभा सीट है यहाँ से निषाद वोट बैंक ज़्यादा भी है, उसको ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव जी ने यहाँ से जो समाजवादी पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी काजल निषाद पर भरोसा जताया, और उन्हें चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी की जब पहली सूची जारी हुई थी लोकसभा प्रत्याशी की, उसी में काजल निषाद को गोरखपुर की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया था। प्रत्याशी घोषित होते ही काजल निषाद जी ने अपना जो चुनाव प्रचार था उसे काफ़ी तेज़ी के साथ किया, और विभिन्न मुद्दों पर जो वर्तमान समय में जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उसको लगातार हमलावर भी रहती हैं काजल निषाद जी। बहुत ही दमदार नेता हैं और बहुत ही ज़मीन से जुड़ी नेता हैं। हालांकि अखिलेश यादव जी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में भी इन्हें गोरखपुर में ही चुनाव भी मैदान में उतारा था। उसके साथ ही साथ 2023 में मेयर का चुनाव हुआ था, तो गोरखपुर से मेयर पद का भी दावेदारी दी थी काजल निषाद को। हालांकि ये दोनों चुनाव हार गई, लेकिन लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों के बीच में जा रही हैं, लगातार नेताजी के विचारों को लेकर चल रही हैं काजल निषाद जी। लेकिन वहीं पर अभी कुछ समय पहले जो खबरें सामने आई हैं वो ये थी कि काजल निषाद जी को हार्ट अटैक आ गया था। हार्ट अटैक आने पर इन्हें जो गोरखपुर की जो
अस्पताल था वहाँ पर इन्हें भर्ती कराया गया। उसके बाद इनकी हालत एकदम से बिगड़ गई। उसके बाद इन्हें लखनऊ रेफ़र किया गया। लखनऊ जब रेफ़र किया गया तो वहाँ पर डॉक्टर ने इनका इलाज कर रहे हैं और लगातार इन पर निगरानी बनाए हुए हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी भी लगातार जो काजल निषाद जी हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले रहे हैं और जो भी समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता वो भी लगातार काजल निषाद से संपर्क बनाए हुए हैं। लगातार उनके पास जाकर उनकी स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं और लगातार जो अपडेट हैं वो सपा मुखिया अखिलेश यादव जी को दिए जा रहे हैं काजल निषाद के स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि काजल निषाद जी तेज तर्रार महिला नेत्री हैं और गोरखपुर में जमीनी नेता भी हैं। अखिलेश यादव जी ने इन्हें लोकसभा प्रत्याशी घोषित भी किया है। तो जहाँ पर वह एक जोरदार तरीके से तूफानी प्रचार कर रही थी, लेकिन अब हार्ट अटैक में जो इन्हें समस्या आई है हार्ट अटैक की, उसको लेकर अभी जो गोरखपुर का जो चुनावी प्रचार है वहाँ पर अभी ये नहीं पहुँच पाएंगे। और उसके साथ ही साथ लगातार समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इन पर इनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार जानकारी बनाए हुए हैं। वहीं पर जो डॉक्टरों ने जो राय दी है और कि काजल निषाद जी हैं उनके जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार हो रहा है। सुधार होने के साथ ही साथ हो सकता है अगर डॉक्टर के द्वारा इन्हें आराम करने की ज़्यादा सलाह दी जाए, क्योंकि गोरखपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से काजल निषाद जी वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। अगर इन्हें डॉक्टर 2 से 3 महीने अगर आराम करने की सलाह देता है, चुनाव प्रचार से दूर रहने की सलाह देता है, क्योंकि जिस तरह से गर्मी पड़ेगी और उस तरह से भाग दौड़ भी करेंगे ये अगर लोकसभा प्रत्याशी के रूप में, तो हो सकता है इन्हें दिक्कत और बढ़ जाए। तो ऐसी स्थिति में अगर डॉक्टर के द्वारा यहाँ से काजल निषाद को कुछ लंबे समय के लिए अगर आराम के लिए कहा जाता, तो ऐसी स्थिति में यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा किसी अन्य प्रत्याशी के बारे में भी सोचा जा सकता है, क्योंकि जहाँ पर अखिलेश यादव जी हर स्थिति में एक तरफ से जिताऊ प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं, तो वहीं पर ऐसी परिस्थिति में अखिलेश यादव जी रामभुआल निषाद जो पूर्व में सपा बसपा के गठबंधन से जो गोरखपुर की लोकसभा सीट है यहाँ से चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में। हालांकि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें ये चुनावी मैदान में हार गए थे और इन्हें 4,15,458 ही वोट मिले थे। देवरिया रुद्रपुर से ये रहने वाले हैं और रामभुआल निषाद जी समाजवादी पार्टी की तरफ से जो सुल्तानपुर की लोकसभा सीट है वहाँ से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव जी के द्वारा वहाँ से अभी वर्तमान समय में प्रत्याशी को उतारा गया है। अगर आगामी समय में हो सकता है अखिलेश यादव जी वहाँ से प्रत्याशी का बदलाव करें, तो हो सकता है रामभुआल निषाद को सुल्तानपुर की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया जा सकता है, या फिर गोरखपुर की जो लोकसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी घोषित कर सकती है। तो हम बात करेंगे अब गोरखपुर की लोकसभा सीट को लेकर, जहाँ का जो जाति समीकरण है उसको हम आपको बता दें। तो यहाँ पर जो 2019 में जो चुनाव हुआ था यहाँ पर रवि किशन को बीजेपी की तरफ से 7,17,122 वोट मिले थे। वहीं रामभुआल निषाद सपा बसपा के गठबंधन से थे, 4,15,458 वोट इन्हें मिले थे। वहीं पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो योगी आदित्यनाथ जी पूर्व में सांसद रह भी चुके हैं। वहीं पर 2014 के चुनाव में यहाँ से राजमती जी को अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया था 2014 के लोकसभा चुनाव में। हालांकि यह चुनावी मैदान में हार गई और हारने के बाद यह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। राजमती निषाद जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। तो ऐसी स्थिति में जो वर्तमान स्थिति है यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से जो सबसे पहला जो नाम है जो अभी भी उन्हें अखिलेश यादव जी ने उन्हें लोकसभा प्रत्याशी बनाया, काजल निषाद जी। तो काजल निषाद जी भी यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वर्तमान समय में। वहीं पर हम बात करेंगे यहाँ का जाति जो समीकरण है वो है पिछड़ा वर्ग निषाद, यहाँ पर सबसे ज़्यादा 4 लाख निषाद वोट बैंक है। यादव व दलित भी 2-2 लाख है। यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक लगभग 1.5 लाख है और वहीं पर ब्राह्मण व ठाकुर वोट लगभग 3 लाख है और भूमिहार और वैश्य लगभग 1.5 लाख वोट हैं यहाँ पर। यहीं पर लगभग 19.5 लाख यहाँ पर वोटरों की संख्या है। तो ये वो जातीय समीकरण है जो हमने आपको बताया, जो पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 के चुनाव में जो सार्वजनिक रूप से हमें जानकारी मिली है, हमने इकट्ठा की है। तो ये वो हो सकता है आगामी समय में अखिलेश यादव जी
जो गोरखपुर की लोकसभा सीट है, यहाँ से प्रत्याशी में बदलाव भी कर सकते हैं अगर काजल निषाद की तबीयत में जल्दी से सुधार नहीं हो रहा है। हालांकि सुधार है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है, कह सकते हैं कि अगर ज़्यादा दिनों के आराम के लिए कहा गया तो ऐसी स्थिति में यहाँ से अखिलेश यादव जी किसी अन्य प्रत्याशी को मौका दे सकते हैं। तो आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और सभी